घर के छोटे छोटे काम अगर हम टिप्स के थ्रू करें ना, काम एकदम आसान हो जाएगा और हम अपने लिए भी थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। टिप्स अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। चलिए टिप्स देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, इस तरह का जो पार्ट्स या बैग हम यूज़ करते हैं ना, कई बार ऑफिस जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं हम, तो जो पानी बोतल यूज़ करते हैं ना, उसको तो बैग के अंदर इस तरह से लेकर जाते हैं। कई बार देखा जाता है बैग में ना पानी बोतल इस तरह से गिर जाता है और इसके अंदर से पानी ना लीक होने के कारण बैग में जो सामान है ना वो एकदम से भीग जाता है, खराब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उस टाइम। तो हम कैसे पानी बोतल को कैरी करें, जो हमारा पानी बोतल है ना एकदम से सीधा ही रहेगा, नहीं गिरेगा और पानी भी नहीं गिरेगा। इसके लिए चाहिए एक रबर बैंड और एक सेफ्टी पिन। आप क्या करेंगे, ये जो बोतल है बैग के अंदर इस तरह से डाल देंगे, फिर रबर बैंड जो लिया है ना, रबर बैंड के साथ इस तरह से सेफ्टी पिन को सेट करके बैग के जो कपड़ा है ना इस तरह से लगा लेंगे। इससे क्या होगा, बैग हिलने के कारण भी हमारा जो पानी का बोतल है ना नहीं गिरेगा। जब भी आपको पानी खाने की ज़रूरत होगा तो आप रबर बैंड से पानी के बोतल आसानी से बाहर भी निकल सकते हैं। ये टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी टिप्स शेयर करना। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है, हम जो इस तरह के क्रीम यूज़ करते हैं ना, किसी भी क्रीम, कई बार देखा जाता है क्रीम ना ख़त्म हो जाता है, हम जो क्रीम का पैकेट है उसको ना फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारा क्रीम होता है जो हमारे 7 या 10 दिन तक चल सकता है। इससे क्या होगा, हमारा बहुत सारे पैसे का भी बचत होगा। तो हम इस क्रीम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कंघी। कंघी की मदद से क्रीम के जो पैकेट है ना एकदम से निचले हिस्से से इस तरह से क्रीम को ऊपर की तरफ इस तरह से ले लेंगे। एक कंघी की मदद से करने से क्या होगा, बहुत ही आसानी से हमारा जो क्रीम है ना ऊपर चला आएगा और एक क्रीम हम यूज़ भी कर पाएंगे। ये टिप्स ज़रूर अप्लाई करना फ्रेंड। देखिए फिर क्या करेंगे, क्रीम के जो नीचे वाला हिस्सा है ना इस तरह से मोड़ लेंगे। फ्रेंड्स सिर्फ क्रीम ही नहीं, और जो चीज़ होता है ना हमारे घर में रहता है, जिससे टूथपेस्ट तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं। कई बार टूथपेस्ट को ही हम फेंक देते हैं जब ख़त्म हो जाता है। टूथपेस्ट को इसी तरह से कंघी की मदद से अगर हम करेंगे ना, जितने भी बचे हुए टूथपेस्ट है आसानी से ऊपर चला आएगा और भी हम यूज़ कर पाएंगे 7 या 10 दिन के लिए। तो है ना ये बहुत ही सेविंग वाला टिप्स। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। अगला टिप्स है फ्रेंड, इस तरह के जो कटोरी हमारे घर में होता है ना, कई बार देखा जाता है हम कटोरी में इस तरह से चम्मच रख देते हैं, चम्मच ना बार बार कटोरी के अंदर गिर जाता है। कई बार खाने में अगर बार बार इसी तरह से चम्मच गिर जाएगा तो हाथों से चम्मच को बाहर निकालना पड़ता है। कई बार तो हाथों में गंदगी भी रहती है और अगर गेस्ट के सामने ये चीज़ हो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की भी बात होती है। तो हम किस तरह से रखें, कोई भी छोटा चम्मच अब बड़ा बर्तन में आसानी से रख सकते हैं, चम्मच है ना नहीं गिरेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है क्लॉथ क्लिप, हमारे जो कपड़ा वगैरह सूखने में हम यूज़ करते हैं ना इस तरह का क्लिप। देखिए इस तरह से क्लिप अगर हम चम्मच के हैंडल को इस तरह से सेट कर लेंगे तो छोटे से छोटे चम्मच भी आपको बड़ा वाला बर्तन में इस तरह से रख सकते हैं, नहीं गिरेगा। है ना, ये बहुत ही काम का टिप्स। यूज़ लगे तो ज़रूर, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स शेयर करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। नेल पॉलिश तो हम सभी महिलाएं पहनने में पसंद करते हैं। कई बार नेल पॉलिश जब हम नाखून पर लगाते हैं ना, नाखून का जो साइड वाला हिस्सा होता है उसके अंदर नेल पेंट लग जाता है। उसको भी क्लीन करने के लिए कॉटन का ज़रूरत पड़ता है,
वो भी कम बढ़ जाता है। अगर हम इस तरह से कपड़ा सुखाने के जो क्लिप होता है ना, नेल पॉलिश लगाने के टाइम इस तरह से नाखून पर लगा लेंगे तो क्या होगा, जो नाखून के साइड वाला हिस्सा है ना एकदम से टन टन रहेगा। इससे क्या होगा, नेल पॉलिश ना साइड में नहीं लगेगा। देखिए कितना आसानी से हम नेल पॉलिश को नाखून पर लगा रहा है। इससे आपको ना और समय निकल कर जो साइड में नेल पॉलिश लग जाता है ना उसको क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी नेल पॉलिश को नाखून पर लगा सकते हैं। टिप्स अगर अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। नाखून पर मैं इसी तरह से नेल पॉलिश को लगा लिया है। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। कई बार होता है ना हमारे घर में जो मोमबत्ती हम यूज़ करते हैं ना, हमारे किचन एरिया में या फ्लोर में ऐसे ही मोमबत्ती को हम लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो मोम पिघल कर गिरता है ना वो हमारे जो फ्लोर है एकदम से गंदा हो जाता है, उसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो हम कैसे मोमबत्ती को रखें, हमारा जो फ्लोर है ना एकदम से गंदा नहीं होगा और एक फ़ायदा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक दिया। दिया के ऊपर इस तरह से अगर हम मोमबत्ती को रखेंगे ना, इससे तो फ्लोर गंदा नहीं होगा और आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह को मोमबत्ती को मूव भी कर सकता है ना। बहुत ही आसान सा टिप्स, हमारा कम भी कम होगा। अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर अप्लाई करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। तो हम सभी घर में यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए, लेकिन इसका जो वायर होता है ना कई बार देखा जाता है एकदम से बिखरा हुआ रहता है, घर भी हमारा देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, एक क्लिप की मदद से। जो हमारा हेयर क्लिप होता है ना, एक पुराना हेयर क्लिप मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसकी मदद से कैसे हम आयरन का जो वायर है ना इसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसको वायर को इस तरह से छोटे छोटे करके मोड़ लेंगे, फिर जो हमारा आयरन है ना आयरन के ऊपर इस तरह से रख देंगे। फिर जो हेयर क्लिप है ना, हेयर क्लिप की मदद से इस तरह से हम इसको एक साथ रखेंगे। इससे क्या होगा, देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेगा और हमारा जो आयरन है ना एकदम से ऑर्गेनाइज रहेगा। ये वाला टिप्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। नेल पॉलिश लगाने के बाद कई बार देखा जाता है हमारे ना बहुत सारे काम होता है और नेल पॉलिश सूखने में ना 1 या 2 मिनट लग जाते हैं। तो हम अगर काम करने जाए तो नेल पॉलिश एकदम से ख़राब हो जाता है। अगर हम नेल पॉलिश लगाने के बाद नाखूनों को इस तरह से ठंडा पानी में रख देंगे 10 या 15 सेकेंड के लिए, नेल पॉलिश ना एकदम से सूख जाएगा। देखिए मैंने अभी अभी नेल पॉलिश को लगाया है, फिर क्या किया है, ठंडा पानी को इस तरह से नाखून डुबो कर रख दिए थे 10 सेकेंड के लिए। हमारा जो नेल पॉलिश है ना एकदम से सूख गया है। अब अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारा नेल पॉलिश खराब नहीं होगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम जब भी इस तरह से कोई नमकीन खाते हैं, चिप्स वगैरह, कई बार होता है ना पैकेट में बहुत सारा रह जाता है, हम इसको इस तरह से रख देंगे तो क्या होगा, पैकेट के जो चीज़ होता है ना, चिप्स वगैरह कोई भी नमकीन है ना एकदम से नरम हो जाते हैं, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम कैसे सील करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मोमबत्ती को जला लिया है। मोमबत्ती के आग में इस तरह से पैकेट को हम रखेंगे, ये जो प्लास्टिक है ना पिघल जाएगा। फिर हाथों की मदद से देखिए आसानी से ना इसको हम सील कर सकते हैं। आप चाहे तो कंघी की मदद भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम करके रखेंगे ना, कोई भी पैकेट हो अब का एकदम से सील हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा, आसानी से इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होगा, पैकेट में जो खाने वाला चीज़ है ना एकदम से फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स शेयर करना।